Welcome aspirants to our third part of OIR series, that is sequence questions. So without losing any time, let's dive in. In this type of questions, ऐसे questions में basically you will be given a series. आपको एक series दी जाएगी and you will have to find out which of the option replaces the question mark or the blank space which will be given. Okay? जैसे मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड्स मिलेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो मेक श्योर तुम बहुत क्विक हो कैलकुलेशंस में. क्वेश्चंस टफ कभी नहीं आते, बट पॉइंट ये होता है कि आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है बिकॉज टाइम की बहुत कमी होती है. 30 seconds टू रीड द क्वेश्चंस, सॉल्व इट एंड मार्क इट इज अ क्वाइट लेस टाइम. कभी कभी उससे भी कम टाइम मिलता है. सो मेक श्योर तुम प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस इसलिए नहीं करो क्योंकि टफ हो सकते हैं, बट इसलिए करो क्योंकि टाइम बहुत कम होता है. प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाओ सो दैट यू कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम and get OIR 1 grading. Okay, so ये क्वेश्चन देखते ही you can see कि the difference between first and second or second and third is not the difference between the numbers, but first number को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो 1/3 होता है, 1/3 को 3 से करो तो 1 होता है. So basically 3 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है. So in place of question mark you will get an option which is option number B. So option B is the correct answer. Now aspirants, you will think that इतना आसान सवाल है, ये तो हम वैसे ही कर लेंगे. But again I'll tell you again, the point is not about कितना easy सवाल है. The point is आपके पास टाइम कम है. Now in this second question, as soon as you see the question, you will see alphabets, you will see numbers. हमने पिछली सीरीज में भी कहा था कि you should learn by heart alphabet and its position in the alphabetical series, because alphabets के बहुत सारे सवाल आएंगे. सिर्फ सीरीज ही नहीं आ सकती, बट इवन कोड लैंग्वेज आ सकता है. कोड लैंग्वेज का बहुत मेजर फंडा उसकी रैंकिंग पोजीशन से ही होता है. नाउ इवन इन दिस थिंग U32, नाउ वी नो 32 तो U हो नहीं सकता बिकॉज 26 अल्फाबेट्स ही है. सो ये तो रैंकिंग वाला तो हुआ नहीं कि वो उसकी पोजीशन बता रहा है सीरीज में. सो मेक श्योर नाउ यू सी the corresponding numbers with the other number in the second place. So अगर तुम देखो तो ये 32 है, 29 है, फिर like 3 का डिफरेंस है. अगर इसमें से 3 घटाओ तो वो 26 होगा, 26 में से 3 घटाओ तो 23. सो बेसिकली ये सीक्वेंस तो मिल गए नंबर्स की. सो हमको पता चल गया कि 26 नंबर्स में आएगा. अब अगर ऑप्शन में देखो तो 2 है. वैसे ऑप्शन बी और सी तो एलिमिनेट हो गया, ए और डी में से कोई एक हो सकता है. अगर तुम्हारे पास अगर समझ लो डी में अगर कोई और नंबर होता और सिर्फ 26 वाला एक ही ऑप्शन होता तो तुम्हें अल्फाबेट देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा वो टिक करके आगे बढ़ जाओ. बिकॉज अगेन यू हैव टू बी वेरी क्विक. अब यहाँ पे अगर 2 ऑप्शन है, सो मेक श्योर तुम अल्फाबेट की सीरीज भी चेक करो. यू वी, देन अल्फाबेट बेसिकली है सीरीज में, मतलब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, बेसिकली इट्स W26. सो ऑप्शन ए. नाउ ये मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया, बट अगर एक्चुअल OIR में होता तो बेसिकली मैं तुरंत देखता. इट्स 32, 29, 23, मतलब ये 26 हो गया. 3 का डिफरेंस है, W26 टिक. अब बेसिकली इस चीज को करने के लिए मुझे मैक्सिमम 10 सेकेंड्स लगे होंगे. ये डिफरेंस देखा मैंने 2-3 सेकेंड्स में, अगले 3-4 सेकेंड्स में मैंने ये सीरीज समझ गया, आंसर टिक करके मैं आगे बढ़ गया. मैंने काफी टाइम बचाया वहां पे. वो टाइम कोई वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आ सकता है जिसमें तुम वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हो. अब इस स्पीड के लिए तुम्हें कैलकुलेशंस पास करने पड़ेंगे तुम्हारे माइंड में. नाउ यू कैन लाइक तुम पेन पेपर लेके नहीं बैठ सकते कि 32 - 29 कितना वगैरह. प्रैक्टिस कर करके तुम्हें आदत होनी चाहिए कि तुम्हें डिफरेंस तुरंत दिख जाए, तुम्हें सीरीज तुरंत दिख जाए, तुम्हें करस्पॉन्ड करना आना चाहिए कि पोजिशन क्या है, सो दैट तुम्हारा टाइम वहां बचे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड सीरीज. नाउ यू सी इट्स J14 L16. अगेन 2 का डिफरेंस दिख रहा है हमें. 18 हो गया. 18 के 2 ऑप्शन है, J L, और बेसिकली J और L में डिफरेंस है K का. देन M छोड़ के अगर N आ सकता है. सो अगर N आया तो आगे भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि तुमने पहले 2 अगर सीरीज में तुमने लॉजिक ढूंढ लिया तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो आता है वो डाल के आगे बढ़ जाओ. नहीं, तुम्हें आगे देखना पड़ेगा कि वो लॉजिक आगे कंटिन्यू होता है नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार तुम्हें ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं. सो यहाँ पे K मिसिंग है. सो बेसिकली अल्टरनेट है कि J K L
MN देन OP, हाँ ये सीरीज आगे लॉजिक आगे फिट हो रहा है, सो देन द आंसर इज N18, दैट इज B। जैसे तुम्हें सीरीज दिखे सबसे पहले ये देखो कि J की पोजीशन तो 10 होती है अल्फाबेटिकल सीरीज में, अगर J 10 होता तो शायद वो लॉजिक हो सकता था कि पोजीशन वाइज आगे लाइक अल्फाबेट की कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन उसके साथ वाला नंबर है, ऐसे हो सकता था अगर J 10 होता, L12 होता तो, बट वैसा नहीं है। तो तुम्हें अगर पोजीशन वाले नहीं है तो तुम्हें फिर इंडिविजुअली नंबर्स को रिलेट करके देखना है, अगर वो रिलेशन बैठ रहा है तो देन तुम्हें उसके बाद अल्फाबेट्स को देखना है एंड देन यू हैव टू मार्क द आंसर। नाउ इफ एक्चुअल पेपर्स में इट शुड हैव बीन लाइक दिस, लाइक तुम अगर देखो तुरंत तो J14 है मतलब पोजीशन नहीं है, सो देन 14 16 ये 20 मतलब यहाँ पे 18 हो गया, JL ए का डिफरेंस है, देन M छोड़ के N आ सकता है, N18। आगे फिर एक बार चेक कर लें कि वो सीरीज आगे कंटिन्यू हो रही ना, कि हाँ O ड्रॉप हो गया देन P आ गया, यस ठीक। अगेन ऐसे सवाल 10 सेकेंड्स 12 सेकेंड्स में हो सकते हैं, तुम अपने बाकी 18 सेकेंड्स वहाँ पे सेव करके आगे यूज कर सकते हो ना। ये देखते ही तुम्हें समझ जाना चाहिए दिस आर द रोमन न्यूमरल्स। आपको रोमन न्यूमरल्स भी पता होने चाहिए कि क्या उनका एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे ये हो गया 24, एक्स आई भी हो गया 24, एक्स होता है 20, एक्स आया होता है 12, सो ये बेसिकली हो गया 24 देन ये 20 एंड देन यहाँ पे 12 मतलब 4 का डिफरेंस है, 20 माइनस 4 हो गया 16, 16 माइनस 4 हो गया 12, सो बेसिकली हाँ यहाँ पे 16 आना चाहिए। 16 का रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है, एक्स वी आई। ये हो गया तुम्हारा 16 आंसर। नाउ जिसको रोमन न्यूमरल्स पता ना हो प्लीज गो गूगल करो। एक्स बेसिकली रोमन न्यूमरल्स में होता है 10, तुम्हारा वी होता है 5, तुम्हारा आई होता है 1 एंड देन बड़े न्यूमरल्स में और चेंज होता है ना, जैसे यहाँ पे एक्स हो गया मतलब वो 20 हो जाता है, एक्स आई भी मतलब 24 हो जाता है। रूल्स होते हैं रोमन न्यूमरल्स के, आप प्लीज जाओ और गूगल करो या फिर यूट्यूब करो एंड यू रीड इट, एंड अगर आपको अगर वो चाहिए तो वी कैन क्रिएट अनदर वीडियो ऑन इट, बट यू हैव टू स्पेसिफाई इट इन द कमेंट सेक्शन। एस्पिरेंट्स में कहीं भी कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो और रिगार्डिंग एंटायर एसएसबी प्रोसेस और रिगार्डिंग OIR एनीथिंग, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके यू कमेंट इट सो दैट विल गेट टू नो कि व्हाट शुड बी फोकस ऑन, और या तुम्हें व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सीरीज है ABDG क्वेश्चन मार्क P, सो बेसिकली तुम्हें दिख रहा है कि कुछ कुछ मिसिंग है, सो ABC मिसिंग, DEF मिसिंग, G, तो बेसिकली यहाँ पे एक भी मिसिंग नहीं है, यहाँ पे एक लेटर मिस हुआ, यहाँ पे 2 मिस हुए, तो यहाँ पे 3 हो सकते हैं। तो G के बाद होता है HIJ, 3 मिस हुए, क्वेश्चन मार्क की जगह K आएगा। आगे चेक कर लेना, LMNO 4 मिस होके देन P आया, हाँ लॉजिक बैठ रहा है, आंसर इज K। लेट्स मूव अहेड। नाउ ये सीरीज यू कैन सी कि वो ये ऐसे लॉजिक तो दिख नहीं रहा है कि वो सीरीज में सीक्वेंस में, अगर तुम्हें हर एक कंसेक्यूटिव अल्फाबेट में अगर लॉजिक नहीं दिख रहा है सो देन यू शुड गो फॉर द अल्टरनेट वंस। ठीक है, जैसे Z के बाद ये W आया, देन ये T आया, देन ये Q आया, तुम्हें दिख रहा है कि एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, उसमें लॉजिक हो सकता है। जैसे यहाँ पे XY मिसिंग है Z और W में, देन U भी मिसिंग है T और W में, तो बेसिकली दो अल्फाबेट मिस कर रही है। तो यहाँ पे अगर 2 अल्फाबेट मिस हो गए तो N आएगा यहाँ पे, जैसे P और O और P मिस हुआ, N के बाद O और P मिस हुआ देन Q आया, तो यहाँ पे N आएगा। नाउ तुम्हें दूसरी सीरीज देखनी है, N वाले जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो C और D तो एलिमिनेट हो गया, A और B में से ढूंढना है, अगर एक ही होता तो तुम तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाते। अब यहाँ पे S O K G, सो तुम्हें दिख रहा है कि P Q R, यहाँ पे 3 लेटर्स मिस हुए, यहाँ पे LMN मिस हुआ, तो 3 लेटर मिस करा है बेसिकली। तो G के बाद 3 लेटर जब मिस हो गए यहाँ इस क्वेश्चन मार्क के लिए, सो वो होगा तुम्हारा DEF मिस हुआ, मतलब यहाँ पे आएगा C, DEF, ये 3 लेटर्स मिस हुए और यहाँ पे आया C, सो तुम्हारा आंसर हो गया NC, दैट इज ऑप्शन नंबर B। इसी तरह से जेंटलमैन तुम्हें अगर तुम्हें सीक्वेंस ना दिखे कि कंसेक्यूटिव में कुछ लॉजिक नहीं नजर आ रहा है
क्योंकि लॉजिक अगर होता तो आइदर वो असेंडिंग होता या डिसेंडिंग होता, या समटाइम्स +2 -1 या ऐसे कुछ होते रहता है, बट वैसे कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा तो तुम्हें अल्टरनेट देखना चाहिए। अगर तुम्हें अल्टरनेट में भी नहीं दिख रहा तो तुम 2 मिस करके देखो, बट मेक श्योर तुम्हें पहले तुम ट्राई करो लॉजिक ढूंढना, अगर नहीं मिल रहा है तो तुम 1 या 2 मिस करके चेक करो, जैसे अल्टरनेट चेक करो। सो बट ये नहीं होना चाहिए कि तुम लाइक कंसेक्यूटिव में टाइम वेस्ट कर रहे हो लॉजिक ढूंढने में। इट्स नॉट नेसेसरी कंसेक्यूटिवली लॉजिक होगा, इट कैन बी अल्टरनेट, इट कैन बी लीविंग 2 फिगर्स और समथिंग लाइक दैट। ना अगर तुम्हें कोई डाउट हो या तुम्हें नहीं समझ आया या देयर इज सम पार्ट or some concept that you are not understanding, please write it in comment section. If not, you can contact us at Instagram ssb_select. हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है जिसके ऊपर हम काफ़ी करंट अफेयर्स लाइक डेली करंट अफेयर्स के पोस्टिंग्स डालते रहते हैं या पेपर क्लिपिंग्स डालते हैं, और इफ देयर इज सम न्यूज़ दैट वी थिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स दैट माइट कम इन करंट अफेयर्स सेक्शन, और या फिर एसएसबी एस्पिरेंट्स को दे शुड नो फॉर पर्सनल इंटरव्यू, so we put such things in the Telegram channel. The links are given in the description. Please follow it if you want to stay updated. Baki aspirants, this is the very crucial time. Like already after 20th March, after 22nd March, sorry, तब से you are in lockdown, घर पे बैठे हो। SSBs अब बहुत स्पीड से स्टार्ट हो रही है। TGC की SSB स्टार्ट हो गई थी, TGC 131, उनकी डेट्स आ गई है। The dates won't change because even the army has to start the academies for that respective batches. जैसे TGC की एकेडमी जुलाई में स्टार्ट होती है, तो वो आइदर 1 या 2 मंथ में एकेडमी स्टार्ट होगी, सो उनको एसएसबी कंप्लीट करनी है। सो तुम्हारी एसएसबी 100% होगी, और अब से सारी एसएसबी होगी, जिसके लिए वो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायरमेंट है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स की, सच एज कोविड-19 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तुम्हारे पास आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, एंड काफ़ी उनके गाइडलाइंस आती है। सो मेक श्योर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आई थिंक तुमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा, बट इफ नॉट, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिकॉज एसएसबीज अब काफ़ी तेजी से तुम्हारी डेट्स आती रहेगी, एंड मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट टू गेट रिकमेंडेड। अगर तुम्हें कोई डाउट्स हो इवन रिगार्डिंग द एसएसबीज रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, प्लीज पुट इट इन कमेंट सेक्शन. Okay, so best luck and Jai Hind. Thank you.